हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से हम लोग एक नया वीडियो नए विषय पे चर्चा और फिर से एक लाइफ की विशेष चीज़, एक मॉडर्न थिंकिंग की चीज़ आज हम लोग उस पे चर्चा करेंगे। और जो कि आज का बिल्कुल ये मॉडर्नाइज्ड टाइम है, जिस तरीके से एक माहौल में इन्वायरमेंट में आज के टाइम में चेंजिंग आ रहा है, उसके विषय की बात करेंगे। क्योंकि लोग मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, लोगों की थिंकिंग बदलती जा रही है, जिसको एक पश्चिमी सभ्यता कहते आती जा रही है। कि जनरल जो सोचें लोगों की हो रही हैं वो एक जनरल लीग से हट के आज उसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, वो है साइंस वर्सेज आध्यात्म। देखिए, साइंस वर्सेज आध्यात्म का क्या मतलब है। देखिए, साइंस क्या कहती है कि ईश्वर कहीं कुछ नहीं है, जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन की हैं। एक नेचर को उसने माना है, नेचर कोई चीज़ करता है। जैसे आदमी की टैलेंट की बात किया जाए, योग्यता की बात किया जाए, या जैसे पहले के ज़माने में माना जा रहा था कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन गैलीलियो ने इस चीज़ को डिस्प्रूव किया, ऐसा नहीं है। सूर्य अपनी जगह पे स्थित है, चंद्रमा और पृथ्वी घूमते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और बहुत सारी चीज़ें हुई जो हमारी ये मानी जाती थी कि ऐसा बस गॉड के थ्रू है, भगवान के थ्रू है, साइंस की चीज़ें नहीं हैं। साइंस ने बहुत सारी चीज़ों को प्रूव किया। अभी एक जल्दी की 2-3 महीने की न्यूज़ थी कि जैसे हार्ट के विषय में कि आदमी को अभी एक जीवन दान देना, सर्जरी करना, ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी, ये सारी चीज़ें हैं। तो साइंस तो वैसे बहुत आगे बढ़ती ही जा रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमें मानना होगा कि जहाँ पे साइंस नहीं रीच कर सकती है। आज तक कोई भी साइंस कभी ह्यूमन ब्रेन के विषय में नहीं पढ़ पाई कि रियल वर्क ऐसा क्या होता है। देखिए, इंसान सभी लोग हैं। अब किसी को सिंगिंग बहुत अच्छी, उसका गला बहुत अच्छा है, किसी को साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, किसी को आर्ट सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, कोई लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी में एक प्ले की खेल की स्पीड बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इसी दिमाग के अंदर होती। कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा, कोई एक्टिंग बहुत अच्छा कर रहा, कोई पढ़ाई में बहुत आगे है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको साइंस आज तक नहीं पकड़ पाया कि ऐसा क्या है ब्रेन में, क्या ऐसी डिफरेंट चीज़। अगर किसी आदमी की देखिए डेथ हो जाती है, तब भी तो वही ब्रेन सारी चीज़ें होती हैं। या कोई बहुत ही बड़ी पोस्ट पे है, कोई बहुत किसी चीज़ में आगे, तो ऐसा तो नहीं उसका सर जो है कोई बहुत बड़ा होगा, कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ होगी। जैसा एक नॉर्मल पर्सन का ब्रेन होगा, वैसे ही उसका ब्रेन भी होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कोई बड़ी स्पेशल चीज़ होगी, लेकिन उस चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। आप पेड़ पौधों की बात करिए, देखिए जिस तरीके का पेड़ होता है उसी तरीके की सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अगर एक आम का पेड़ है तो आम का ही फल लगेगा, अमरूद का होगा तो अमरूद का लगेगा, रोज़ का है तो उसमें जो फ्लावर होंगे वैसे होंगे। सारी चीज़ें तो बहुत सारी ऐसी गुत्थियाँ हमारी लाइफ की हैं जहाँ पे साइंस उनको नहीं सुलझा पाती है, साइंस से वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अभी करीब 4-5 साल पहले एक चीज़ आई थी कि जो हमारे मैटर हैं उनके स्टेट की बात हुई। पहले तो नॉर्मल सॉलिड लिक्विड गैस की बात थी, उसके बाद आया एक नया स्टेट आया, फिर उसके बाद एक प्लाज्मा की बात आई हुई थी। प्लाज्मा के बाद साइंस भी वहीं तक पहुंच रही है कि हर कण में एक ईश्वरीय शक्ति है, एक अलग का पावर है जो वर्क करता है। एक सिंपल से आप ब्रेन सिस्टम की बात करिए कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की, अब जिस तरीके से सिंगिंग लता जी ने किया है वो क्या और कोई क्यों नहीं कर रहा। लता जी में ऐसा कोई गला बड़ा स्पेशल दिखता हो या ब्रेन में कोई ऐसी विशेष चीज़ हो। एक फ्रिक्वेंसी, तो अगर फ्रिक्वेंसी है तो और लोगों में प्रोड्यूस होनी चाहिए। एक साइंस की बात है। अब जो बात आइंस्टीन के दिमाग की मानी जाती है, जिस तरीके की उन्होंने अप्रोच की, वो एक नॉर्मल दिमाग में पहुंचेगी ही नहीं। चीज़ें दी गई, चलिए उस तरीके की खोजी हुई चीज़ें बनाई गई, नई नई टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई, साइंस बहुत आगे एडवांस होना शुरू हो गई। अभी जो एक हमारी लेटेस्ट कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, चीज़ें अभी तक सही से कैच चीज़ें नहीं हो पा रही। जिस तरीके से वेरिएंट बदल रहा, जिस तरीके से चीज़ें बदल रही, वो चीज़ें आज तक नहीं पकड़ हो पाई, चीज़ें कैच नहीं हो पाई।
तो जो लाइफ की हमारी जो दिक्कतें हैं या जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में घटित हो रही हैं, उन लाइफ की चीज़ों को आप देख लीजिए कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे हमारी साइंस पूरी तरीके से फेल हो जाती है। और उस फेल की पोजीशन ये है कि वो चीज़ ना तो सॉल्व हुई है और ना आगे कभी सॉल्व होगी। एक बायो की जेनेटिक इफेक्ट की बात है कि एक नॉर्मल लेबर क्वालिटी के जो घर में पैदा हुआ लड़का वो आईएएस हो जाता है, और एक अच्छी फैमिली एक आईएएस के घर में पैदा हुआ लड़का एक चपरासी तक की नौकरी के लिए लाले पड़ जाते हैं। तो क्या उसको कोई माहौल नहीं मिला होगा, उसको कोई चीज़ें नहीं मिली होंगी, उसको मेहनत के कोई उसको मोटिवेट करने वाला नहीं मिला होगा, जो कि इतने बड़े माहौल में रहा होगा कि खुद उसके घर में आईएएस है, फादर मदर जो भी है वो आईएएस है, एक बड़ा ऑफिसर है, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ें नहीं हो पाई। एक नॉर्मल परिवार में जिसको कोई इन्वायरमेंट नहीं मिला होगा, वो जा कर के इन बुलंदियों को छूता है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा नेचुरल पावर है जो वर्क करता है। नॉर्मल नेचर देख लीजिए, किसी को पता चले एक अच्छा सा खाना भी नहीं खाता फिर भी उसकी सेहत बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। वहीं एक पर्सन मिलेगा बहुत अच्छे घर का, हर चीज़ की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी उसकी सेहत नहीं बनती, उसको 50 रोग पकड़ लेते हैं। तो कहीं ना कोई एक नेचुरल पावर है जो एक वर्क करता है, वो पर्टिकुलर फील्ड का उसके अंदर एक पावर है, तो उस तरीके का वर्क करेगा। अगर पावर नहीं है तो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सारी चीज़ें हमारी क्या बताती हैं कि जो एक साइंस है, ठीक है, साइंस जो है वो तो ठीक है ही है, बट जो अध्यात्म है, ठीक है, आप एक रोज़ की स्मेल देख लीजिए और आर्टिफिशियल रोज़ की स्मेल देख लीजिए, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, बहुत बड़ा एक फ़र्क होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं कि अगर साइंस चलिए ठीक है मैन मेड चीज़ है, लेकिन उसके साथ अध्यात्म मीन्स नेचुरल पावर भी एग्जिस्ट करती है, और नेचुरल पावर से ही हमारी जो सारी समस्याएं हैं वो सॉल्व होती हैं। इसलिए जितनी दुनिया की दिक्कतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए, दोनों को जानने के लिए हमें आध्यात्म और साइंस दोनों, साइंस के साथ साथ आध्यात्म का ही सहारा लेना होगा, तभी वो सारी चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। अदरवाइज केवल साइंस इतना पर्याप्त नहीं है कि जो सारी चीज़ों को सॉल्व कर सके, या सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, या सारी उससे दिक्कतें हमारी ज़िंदगी की दूर हो जाएं। थैंक यू।